स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं हमारे श्वसन संस्थान के बारे में। श्वसन संस्थान यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम। आयुर्वेद संहिता में श्वसन संस्थान को एक मर्म स्थान कहा है। मर्म स्थान यानी जिसे पीड़न करने से मृत्यु भी हो सकती है, इतना वो शरीर में महत्वपूर्ण स्थान है या इतना वो नाजुक स्थान है, उसका हमें ख्याल करना बहुत जरूरी है। आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत सारे इन्फेक्शियस डिसीजेस हो रहे हैं, जिसके वजह से श्वसन संस्थान में बीमारियां होके लोगों की मृत्यु भी हो रही है। तो कौन सी वो बातें हैं जिन्हें हम करके या नहीं करके हमारे श्वसन संस्थान को ज्यादा मजबूत बना सकते हैं, आज हम जानेंगे आज के वीडियो में। तो सबसे पहले देखेंगे कि वो कौन सी चीजें हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए या जो चीजें करने से हमारे श्वसन संस्थान को हानि पहुंचती है। सबसे पहली चीज जो आयुर्वेद संहिता में बताई है उसे हम बोलते हैं पूर्ववात सेवन। पूर्ववात सेवन यानी कि सामने से लगने वाली हवा। जब भी आपको सामने से हवा लगती है तो वो श्वसन संस्थान को क्षीण बनाती है। क्षीण इसका मतलब है कि उसकी जो ताकत है वो कम होते जाती है। जैसे आप अगर मोटरसाइकिल चला रहे हैं और सामने से आपको हवा लग रही है, आप बैठे हैं और आपके सामने से पंखे की हवा आ रही है, आप सोए हैं और आपके ऊपर पंखा है, आप एसी के सामने बैठे हैं, आप ट्रेन में बैठे हैं, विंडो में बैठे हैं, आप कार चला रहे हैं और विंडो खुली है, जिससे भी सामने से हवा लगती है, तो ये सभी बातें आपके श्वसन संस्थान को क्षीण बनाती है। तो अच्छे श्वसन संस्थान को अच्छा रखने के लिए सामने से लगने वाली हवा हमें टालना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज है वो है आपका आहार। आहार जो कफ बढ़ाता है वो भी श्वसन संस्थान को क्षीण करता है। तो हमें हमेशा उस आहार से दूर रहना चाहिए जो शरीर में कफ बढ़ाता है। आयुर्वेद संहिता में बताया है कि मधुर, अम्ल और लवण यानी मीठा, खट्टा और नमकीन, ये जो तीन आहार है या तीन रस है, ये शरीर में कफ बढ़ाते हैं। तो इन चीजों से हमें परहेज करना बहुत जरूरी है। साथ में दही, जो फल है जो कफ बढ़ाते हैं, जैसे अमरूद है, केला है, सीताफल है, तो इनसे हमें परहेज करना बहुत जरूरी है। तीसरी बात है वो है पानी। जब हम पानी पीते हैं तो अगर हमारे अग्नि से ज्यादा हम पानी पीते हैं, हमारी पाचन क्षमता से ज्यादा पानी पीते हैं, तो वो भी शरीर में कफ बढ़ाता है। खाना खाने के बाद अगर आप पानी पीते हैं, काफी लोग रहते हैं जो खाने के दरमियान पानी पीते नहीं है लेकिन खाना खाने के बाद पानी पीते हैं, तो ऐसी अवस्था में भी शरीर में कफ बढ़ता है जो आपके श्वसन संस्थान को क्षीण कर सकता है। चौथी चीज है वो है धूम्रपान। सिगरेट या बीड़ी या कोई भी चीजों से धूम्रपान करना, ये आपके श्वसन संस्थान के लिए अच्छा नहीं है। और सिर्फ स्मोकिंग ही नहीं, इसके अलावा दूसरे भी जो भी कोई नशा करने वाली चीजें हैं वो श्वसन संस्थान के लिए हानिकारक होती है। पांचवी चीज है वो है दिन में सोना। आयुर्वेद संहिता में ऐसे बताया है कि अगर आप खाना खाकर दिन में सोते हैं तो ये शरीर में कफ बढ़ाता है। दोपहर का सोना सिर्फ बाल यानी छोटे बच्चे, वृद्ध यानी बुढ़ापे में और गर्भिणी स्त्री, ये तीन ही चीजों को अलाउड है। अदरवाइज दिन में सोना ये शरीर में कफ बढ़ाता है। हाँ, अगर गर्मी के दिन है तो आप दोपहर में सो सकते हैं, लेकिन ये सोना भी खाना खाने से पहले होना जरूरी है। खाना खाने के बाद तुरंत अगर आप सोते हैं तो शरीर में कफ और कफ से होने वाली बीमारियां बढ़ाता है। और अंतिम बात है वो है ठंडी चीजों से परहेज करना। फ्रिज में रखी हुई चीजें या काफी ठंडी चीजें जो है वो भी शरीर में कफ बढ़ाती है और उससे आपके श्वसन संस्थान की हानि होती है। तो ये हो गई नहीं करने वाली बातें। अभी क्या करना जरूरी है आपके अच्छे श्वसन संस्थान के लिए, वो भी बताता हूं। पहली बात, सबसे जरूरी बात है वो है दिन में, सुबह में जल्दी उठना। नींद से जल्दी उठना ये आपके प्राणवायु स्रोतस के लिए, आपके श्वसन संस्थान के लिए बहुत जरूरी बात है। जब आप सुबह जल्दी उठते हैं तो श्वसन संस्थान अच्छे से एक्टिव होता है और उसका कार्य भी अधिक अच्छी क्षमता में चलता है।
जब आप देर तक सोते हैं तो यही ज्यादा नींद शरीर में कफ बढ़ाती है और श्वसन संस्थान को क्षीण बनाती है। दूसरी बात जो जरूरी है अच्छे श्वसन संस्थान के लिए वो है प्राणायाम या दीर्घ श्वसन। उससे आपके प्राणवायु स्रोतस को ताकत मिलती है। तो नियमित रूप से प्राणायाम करना या दीर्घ श्वसन जैसे कुंभक, रेचक और पूरक, ये चीजें अगर आप नियमित रूप से करते हैं तो ये आपके श्वसन संस्थान को ज्यादा मजबूती देता है। तीसरी चीज है रसायन। जैसे हमने इससे पहले भी एक वीडियो बनाया है जिसमें महर्षि चरक ने बात की है रसायन की, कि रसायन जिससे हम अपने शरीर को स्वस्थ बना सकते हैं, स्वस्थ रख सकते हैं। तो ऐसे कुछ योग है जो आपके श्वसन संस्थान के लिए अच्छे हैं, जैसे कि च्यवनप्राश। नियमित रूप से अगर आप च्यवनप्राश का सेवन करते हैं तो ये आपके श्वसन संस्थान के लिए और आपका व्याधि क्षमत्व अच्छा रखने के लिए बहुत ज्यादा मददगार होता है। और आप कोई चीजें जो घर पे कर सकते हैं उसमें आप पिपली क्षीरपाक ले सकते हैं। जो पिपली बाजार में मिलती है, 4 पिपली, उसमें 1 कप दूध और 1 कप पानी, ये सब मिश्रण करके आप धीमी आंच पर इसको उबालिए। जब उबाल कर ये 1 कप रह जाए तो इसको पी लेना। ये आपके श्वसन संस्थान के लिए एक अच्छा टॉनिक होता है या जिसे हम रसायन बोलते हैं। दूसरी चीज है गुड़ुची। गुड़ुची या गिलोय जिसे बोलते हैं, ये भी आपका व्याधि क्षमत्व बढ़ाने में अच्छी मददगार होती है। इसके लिए भी वही विधि है, 1 चम्मच आप गुड़ुची का चूर्ण या पाउडर लीजिए, 1 कप दूध और 1 कप पानी में उसे मिलाकर धीमी आंच पर उबालिए। जब ये छानकर 1 कप रह जाए तो इसको छानकर पी लीजिए। सुबह खाली पेट पिएंगे तो ये अच्छा रहेगा। इसी प्रकार आप हरिद्रा यानी हल्दी और लहसुन, इनका भी उपयोग कर सकते हैं। हल्दी जब आप लेंगे तो आधी चम्मच मात्रा में लीजिए। जब आपको लहसुन का उपयोग करना है तो लहसुन के 4 कलियां लीजिए, जिससे आपको इसका रसायन फायदा मिलेगा। श्वसन संस्थान को मजबूत रखने के लिए खान पान के लिए भी कुछ चीजें ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जैसे खाना, जल्दी खाना बहुत जरूरी है। आपका जो खाना है वो दोपहर 12 बजे से पहले आपका लंच हो और शाम में सूरज ढलने से पहले आपका डिनर हो। अगर आप ये चीजें करेंगे तो इससे भी आपका व्याधि क्षमत्व अच्छा रहेगा और आपके श्वसन संस्थान में मजबूती बनी रहेगी। दूसरी चीज, जब आप खाना खाते हैं तो खाना खाने के दरमियान पानी पीजिए। जब आप खाना खाने के बीच में पानी पीते हैं तो ये आपके पाचन तंत्र को भी ताकत देता है, इसका पाचन अच्छा होता है और इससे शरीर का पोषण भी अच्छा बनता है। लेकिन अगर आप खाना खाने के बाद में पानी पिएंगे तो यही पानी शरीर में कफ और उससे संबंधित बीमारियां बढ़ाता है। तीसरी बात, जितनी भूख हो उसके अनुसार ही खाना खाइए। ज्यादा मात्रा में खाना खाने से भी बीमारियां होती है। और जब ये वसंत ऋतु है तो वसंत ऋतु में अपना अग्नि क्षीण रहता है, तो ऐसी अवस्था में भूख का सोचकर ही अगर आप खाना खाएंगे तो इससे आपका श्वसन संस्थान भी अच्छा रहेगा और कब्ज संबंधी बीमारियां शरीर में नहीं होंगी। और अंतिम बात वो है आपकी मल प्रवृत्ति। मल प्रवृत्ति रोज सुबह साफ हो, इसका भी ख्याल बहुत जरूरी है रखना आपके अच्छे श्वसन संस्थान के लिए। अगर शरीर में अशुद्धियां रहेंगी तो उसका सीधा असर आपके प्राणवायु स्रोतस पे आता है, जिससे आपकी इम्यूनिटी या आपका व्याधि क्षमत्व कम होता है और आप बीमार बनने के चांसेस ज्यादा बढ़ते हैं। तो रोज सुबह उठते ही मल प्रवृत्ति साफ हो, इसके लिए आप रात में सोते वक्त गर्म दूध और उसमें गाय का घी मिलाकर ले सकते हैं, या काली किशमिश है वो रात में सोते समय ले सकते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो आप नियमित रूप से अगर करेंगे तो इससे आपका श्वसन संस्थान मजबूत रहेगा। तो आज के एपिसोड में इतना ही। खुद का ज्यादा ख्याल रखिए और स्वास्थ्य और कल्याण विभाग द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करिए। स्वस्थ रहिए, निरोगी भव।